खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में कोरोना केसों में जबरदस्त उछाल, मिले 311 मरीज। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन अधिकतर लोग घरों में रहे कैद। शहर के साथ नगरों व कस्बों में चला सैनिटाइजेशन अभियान। ऑक्सीजन मसले पर भाजपा सांसद ने दी धरने की चेतावनी। डीएम एसपी ने किया कोतवाली देहात व तंबौर थाने का मुआयना। भाजपा ने 14 बागी पदाधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। समर्थकों संग प्रचार करते डीडीसी प्रत्याशी की क्रेन, 2 बोलेरो सीज। पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है दूर। सीतापुर में कोरोना के केसों में जबरदस्त उछाल जारी है। शनिवार को 311 नए मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज़्यादा है। शहरों में कुछ हद तक कोरोना के केसों में कमी देखने को मिल रही है, जबकि गांव में दोगुनी से भी ज़्यादा रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव की गहमा-गहमी के बीच कोरोना संक्रमण किस स्तर तक जा पहुँचेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल गाँव-गाँव कोरोना से ग्रसित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में नगर क्षेत्र में 95 और ग्रामीण क्षेत्र में 216 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में 10 साल से 20 साल के बीच के 6, 20 साल से 55 साल के बीच 245 और 55 साल से ऊपर के 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 200 पुरुष और 111 महिलाएं शामिल हैं। अस्पतालों से कहीं ज़्यादा 3980 मरीज होम आइसोलेट हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक सीतापुर में मरीजों की संख्या 3000 का आंकड़ा छूने के करीब है। जिला पंचायत के 12 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मछरेटा इलाके में सबसे ज़्यादा 46, गुंदलामऊ में 45, बेहटा में 34, खैराबाद में 21, बिसवा में 20, सिधौली में 9, हरिगांव में 7, महमूदाबाद व मोहली में 6, लहरपुर में 4, पहला में 4, मिश्रिक में 3, मछरेटा, महमूदाबाद, एलिया, मिश्रिक, सकरन में 2 तथा गुंदलामऊ, लहरपुर, परसेंडी, रेउसा में 1 मरीज मिला है। अब स्वास्थ्य विभाग का सारा जोर टीकाकरण को लेकर है। दूसरा, कोरोना की जांच रिपोर्ट आने से पहले लक्षण के आधार पर मरीजों को दवाएं शुरू कराने पर है। सीएमओ डॉक्टर मधु गहरोला ने इसके लिए बाकायदा कौन सी दवा शुरू होनी है, इसकी भी जानकारी जारी कर दी है। सीतापुर में शनिवार को 311 नए मरीज मिले हैं। अभी की जो स्थिति है वह काफ़ी भयावह होती जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन जिस तरह से सीतापुर वासी अपने घरों में कैद रहे, इसे देख कहा जा सकता है कि कोरोना की चेन तोड़ने में कर्फ्यू का यह वार खासा असरदार साबित हो सकता है। वैसे तो कर्फ्यू का अधिकतर नागरिकों ने पालन किया और घरों से बाहर नहीं निकले, फिर भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आई। शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा। पूछताछ करने के बाद वाजिब कारण बताने वालों को ही जाने दिया गया। बेवजह घर से निकले तमाम लोगों का चालान काटा गया।
तो कई को हिदायत देकर वापस घर भेज दिया गया। कर्फ्यू के दौरान शहर से लेकर हाईवे और नगरीय इलाकों में आवागमन बेहद कम रहा, लिहाजा सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह यातायात नजर नहीं आया। गश्त करती पुलिस और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। नगर पालिका की टीमें सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजेशन करती नजर आईं। शहर के लालबाग चौराहा, जिला अस्पताल समेत विभिन्न स्थानों पर ईओ गुरु प्रसाद पांडेय की देखरेख में सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, मिश्रिख, सिधौली, कमलापुर समेत सभी नगरों व कस्बों में सैनिटाइजेशन किया जाता रहा। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार और ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली मौतों से मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर खासा व्यथित हैं। शनिवार को एक वीडियो वायरल कर सांसद ने कहा कि ऑक्सीजन मिलने से लोगों की जान बच सकती है। उन्होंने प्रशासन से ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर उचित कदम उठाने को कहा है। हालात नहीं सुधरने पर मजबूरी में धरने पर बैठने की चेतावनी तक सांसद ने दे डाली है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से कोतवाली देहात एवं थाना तंबौर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर व कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पहली बार पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। ऐसे में जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया या पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनको दरकिनार कर भाजपा ने गैरों को अपना लिया और जब पार्टी के पदाधिकारी अपने परिजनों को चुनाव लड़ाने लगे तो उन्हें पार्टी विरोधी मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीतापुर में जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों के लिए भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने टिकट के लिए आवेदन कर रखा था। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह बागी बन गए। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता करार दिया है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने सीतापुर भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा को पत्र जारी कर 14 बागी पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का निर्देश जारी कर दिया है। भाजपा से निष्कासित किए जाने वालों में मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्षा सरला भार्गव, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन मनोज तिवारी, पूर्व जिला मंत्री अरविंद सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा जगदीश निषाद, मंडल महामंत्री सेनजीत मौर्य, बूथ अध्यक्ष सियाराम जायसवाल, सेक्टर संयोजक सुभाष गिरी, सेक्टर प्रभारी अशोक वाजपेयी, झुग्गी झोपड़ी जिला अध्यक्ष मनोज यादव, मंडल महामंत्री खुशीराम मौर्य, मंडल उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, जिला उप किसान मोर्चा अनुराग मिश्रा, बूथ अध्यक्ष सियाराम जायसवाल तथा मुकेश कनौजिया शामिल हैं। अब आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने मान ही लिया कि कोरोना की रिपोर्ट आने में कई दिन लग जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान पर बना रही है। इसलिए अब कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लक्षण देखते ही दवाई शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। आज के दौर में जब धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है, स्वार्थ व लालच हावी है, ऐसे में लहरपुर के ग्राम गौरिया प्रहलादपुर निवासी रईस अहमद ने न सिर्फ इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की है, बल्कि लहरपुर की गंगा जमुनी तहजीब की विरासत को भी मजबूत किया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर इन दिनों मचे हाहाकार और हो रही कालाबाजारी से इतर वेल्डिंग का काम करने वाले रईस ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर महज 1000 रुपये में मोहाली निवासी कोरोना पीड़ित एक हिंदू व्यक्ति को उस वक्त मुहैया करा दिया जब उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। रईस के इस नेक काम की हर तरफ सराहना हो रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची मारामारी के बीच यह खबर राहत देने वाली है। CMO डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकती है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम होने पर पेट के बल लेटने की ज़रूरत होती है। दाएं व बाएं करवट सोने से भी राहत मिलती है। खाने के 1 घंटा तक पेट के बल सोने से परहेज करें। जितना देर आसानी से सो सकते हैं उतना ही सोने का प्रयास करें। हालांकि CMO ने यह भी बताया कि गर्भवती माताएं, हृदय एवं स्पाइन रोगी पेट के बल सोने से परहेज करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers.
It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सीएमओ ने बताया कि यदि किसी कोरोना पॉजिटिव की सांस लेने में दिक्कत हो रही हो एवं ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो तो वह पेट के बल सो सकता है। इसके लिए सबसे पहले वह पेट के बल लेटे, एक तकिया अपने गर्दन के नीचे रखे, एक या दो तकिया छाती के नीचे रख ले एवं 2 तकिया पैर के टखने के नीचे रखे। इस तरह से 30 मिनट से 2 घंटे तक सो सकते हैं। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की तापमान की जांच, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के स्तर की जांच, ब्लड प्रेशर एवं शुगर की नियमित जांच होनी चाहिए। कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सलमान गाजी पुत्र दिलदार निवासी ग्राम बिहारीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को ग्राम देना बिहारीगंज मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सीता चिल्ड्रन एकेडमी महमूदाबाद के प्रिंसिपल 51 वर्षीय डीके गिरी कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। 3 दिन पूर्व उन्हें सांस लेने में समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें हिंद अस्पताल अटरिया में भर्ती करा दिया गया था, जहां शुक्रवार की देर रात उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर महमूदाबाद विधायक नरेंद्र वर्मा, कुर्सी विधायक साकेंद्र वर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर रमेश वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर बागीश वाजपेयी, कुंवर रस्तोगी, अनंत रत्नम आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं शहर के पंजाबी टोला में रहने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बिस्वा में विकास अधिकारी के पद पर तैनात 58 वर्षीय रमेश कुमार गौतम का भी कोरोना से निधन हो गया। कारगिल युद्ध के नायक अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मदात्री मोहिनी पांडे का निधन हो गया। कैंसर की बीमारी से जंग लड़ते लड़ते जाबाज की मां जिंदगी की जंग हार गईं। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। गत 19 मार्च को उनके बहादुर बेटे मनोज की प्रतिमा का अनावरण करने देश के थल सेना अध्यक्ष उनके पैतृक गांव रूढ़ा आए थे, तो उन्होंने भी सेना प्रमुख को अपना आशीर्वाद दिया था। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरगदहा में शुक्रवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बगैर पुलिस को सूचना दिए परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जाता है कि कच्ची शराब पीने से युवक की मौत हुई है। यह शराब पंचायत चुनाव के उम्मीदवार उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मृतक के परिजन और न कोई और कुछ भी बोलने को तैयार है। लहरपुर एसडीएम प्यारेलाल मौर्य व क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने नगर के मेडिकल स्टोरों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर मास्क लगाए दुकानदार व ग्राहकों के चालान काटे गए। वहीं लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की गई। साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि बगैर मास्क लगाए पाए जाने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अकबरपुर में वीकेंड कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। अकबरपुर बाजार में लोग बगैर मास्क के घूमते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी किसी को नहीं था। बाजार में सब्जी व अन्य दुकानों पर ग्राहकों को देख लगा ही नहीं कि वीकेंड कर्फ्यू लगा है।
इमलिया सुल्तानपुर थाना पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ रहे कलाम खां को चुनाव निशान क्रेन मिला है। इस पर वह अपने करीब 40 समर्थकों के साथ क्रेन पर सवार होकर क्षेत्र में प्रचार करने निकल पड़े। इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने क्षेत्र के कैमा गांव में उन्हें रोककर क्रेन व साथ चल रही 2 बोलेरो सीज कर दी। 7 लोगों के नामजद तथा 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष करणोज सिंह, काजी कमालपुर चौकी इंचार्ज आलोक धीमान, आरक्षी दीपक चौधरी द्वारा की गई है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।